नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके घर के अलमारियों की। जी हां, आपके घर की अलमारियों का वास्तुशास्त्र में, आपके ज्योतिष में क्या कनेक्शन है आपके जीवन से, ये समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आप अपने घर की अलमारियों को ठीक रखकर अपने जीवन में तमाम सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, आज ये बताएंगे। तो आज खोलेंगे आपकी किस्मत की अलमारी और निकालेंगे आपके किस्मत के मामले को। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात करते हैं सबसे पहले आज के गुड लक की। जब आपको क्रोध बहुत आए ना, जब बहुत गुस्सा आए, 2-4 घंटे तक गुस्सा रहता हो, बहुत क्रोध रहता हो, तो सांस बदल देना चाहिए। जब क्रोध आए तो सांस लेके देखिए। मान लिया बाईं नाक चल रही है तो उसको बंद करके दाहिनी से सांस लेने लगी। 1 मिनट तक ऐसा करेंगे, आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। सांस बदल देने से, इसको स्वर बदलना भी कहते हैं, मन की स्थिति में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए जब क्रोध बहुत आए, जब तनाव बहुत हो, मन अशांत हो, तो अपनी नाड़ी बदल दीजिए, स्वर बदल दीजिए। आपकी जो मन की मुश्किल है ये दूर हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है। आखिर आपकी किस्मत और घर की अलमारियां कैसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, जो घर की अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। आप अपने घर में तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं, अलमारी में पैसे की बचत करते हैं, पैसा भी अलमारी में रखते हैं, अपने तमाम मूल्यवान चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं अलमारी में, तो ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक मानी जाती है। अलमारी के अंदर मुख्य रूप से शनि पाया जाता है, क्योंकि अलमारी के अंदर तो अंधेरा होता है। अलमारी खोलने पे भले ही लाइट जल जाती हो, लेकिन वैसे तो चीज़ें अंधेरे में रहती हैं ना। तो अलमारी के अंदर शनि है और शुक्र इसलिए है क्योंकि अलमारी में जो चीज़ें रखी जाती हैं उनसे प्रॉस्पेरिटी आती है, उनसे संपन्नता आती है। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। यानी कपड़े की अलमारी अलग ग्रह से, बर्तन की अलमारी अलग ग्रह से, आभूषण की अलमारी अलग ग्रह से, अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके पीछे शनि और शुक्र ही होते हैं। अलमारियों को ठीक करके आप अपनी बचत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा को, अपनी रक्षा को भी बेहतर कर सकते हैं। किस तरह की अलमारी को कैसे रखना है और उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, मुकदमों में सफलता की प्राप्ति होगी, कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है 74%। वृष राशि, उच्चाधिकारियों से शाबाशी मिलेगी आपको। धन का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा समय अगर पूजा उपासना में लगाएं तो मन को बेहतर करने में सहायता होगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 82%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा और किसी मनोरंजक यात्रा पर, आनंद की यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 90%। सबसे पहले जिस अलमारी की बात करेंगे वो है कपड़ों की अलमारी। क्या है इसका मामला? कपड़ों की अलमारी मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित है। उसके अंदर हमारे तमाम वस्त्र होते हैं, तमाम एसेसरीज होती हैं, तो कपड़े उसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए मामला हो गया शुक्र का। अगर आप कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित रखते हैं, कपड़े करीने से सजा संवार कर, तह कर सिस्टम से रखते हैं, तो शुक्र हमेशा मजबूत होता है, और अगर बिखेर कर रखते हैं तो शुक्र कमजोर हो जाता है। कपड़ों की अलमारी को सिस्टम से रखने से, तरीके से रखने से जीवन में समृद्धि बनी रहती है, प्रॉस्पेरिटी चलती रहती है। इस अलमारी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और व्यवस्थित रखना चाहिए। जहां तक संभव हो इस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन ना रखें, आभूषण ना रखें और धन ना रखें। ये सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, आभूषण, पैसा कपड़ों की अलमारी में रखने से शुक्र का वो पक्ष एक्टिव हो सकता है जिससे फिजूल खर्ची बढ़ सकती है या जिससे मन चंचल हो सकता है। हाँ, इस अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात जरूर रख सकते हैं। कपड़ों की अलमारी में महत्वपूर्ण कागज रखने से फायदा होता हुआ देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि उन कागजों की गोपनीयता बनी रहती है। बात करेंगे रसोई की अलमारी की, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल।
कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बनते हैं। सहयोगियों के साथ विवाद करने से बचना होगा आपको और धन के नुकसान से भी बचने की सख्त आवश्यकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना भी फिलहाल दिख पा रही है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 77%। रसोई की अलमारी खोलेंगे और आपकी किस्मत को बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। कीर्ति चौहान ने हमें मेल लिखा है अहमदाबाद से। जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1989 1989। जन्म का समय है शाम को 4 बजे। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। सरकारी नौकरी के लिए जानना चाहती हैं। राजकीय सेवा की क्या संभावनाएं हैं कुंडली में, और विवाह कब होगा इसके बारे में जानना चाहती हैं। और अगर नौकरी के योग नहीं है तो कौन सा कारोबार करें। कीर्ति, आपकी कुंडली में शुद्ध रूप से नौकरी के योग बनते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी पाने में थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो 2017 के अप्रैल के बाद ऐसा लगता है कि प्रयास करने से आपको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। जहां तक देखो विवाह का सवाल है, विवाह 2018 के पहले होता हुआ नहीं दिखाई देता। 2016 और 17 में इसके योग बड़े कमजोर हैं। 2018 में ही विवाह की संभावनाएं हैं। 2017 अप्रैल के बाद जो संभावना है वो बेहतर सरकारी नौकरी की दिखाई देती है। इस कुंडली में विवाह का पक्ष बेहतर हो जाए, करियर की मुश्किलें कम हो जाएं और जीवन में आप आगे बढ़ सकें, इसके लिए 2 उपाय करेंगी। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगी और जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी। इसके अलावा एक मोती नाम का रत्न, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। और शादी में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पूरा समय लें, सोच विचार के जांच पड़ताल करके ही शादी करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं रसोई की अलमारी की। देखिए, रसोई में जो अलमारी होती है वो सूर्य की अलमारी होती है। रसोई में हालांकि कई सारी अलमारियां होती हैं, ये सारी की सारी अलमारियां सूर्य से संबंध रखती हैं। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान है, मसाले है, तेल है, अनाज है, ये रखे जाते हैं या बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को कभी भी पूरी तरह से बंद मत बनाइए कि दरवाजा बंद हुआ पता ही नहीं अंदर क्या है। इस अलमारी को या तो ग्लास वाला बनवाइए, ट्रांसपेरेंट दरवाजे वाला बनवाइए, या इसमें जाली लगवाइए। मतलब ये अलमारी ऐसी होनी चाहिए कि अंदर क्या है ये दिखाई दे, ताकि जो सूर्य की ऊर्जा है ना वो अंदर बाहर होती रहे। ऐसा होने से आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर ये अलमारी पूरी तरह से बंद होगी तो जो लाभ की स्थितियां हैं वो नहीं बन पाएंगी। अब रसोई की अलमारी में मसाले और अनाज अलग अलग रखिए। एक ही खाने में एक ही अलमारी में मसाले रख दिया, उसी में अनाज रख दिया, ऐसा करने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। और कांच के बर्तन, धातु के बर्तन, स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन या तांबे के बर्तन, इनको अलग अलग ही रखना चाहिए। मेटल के बर्तन अलग, कांच के बर्तन अलग। और इस अलमारी को महीने में 1 बार साफ जरूर करिए। सूर्य से संबंध होने की वजह से ये अलमारी को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि सूर्य की ऊर्जा हो सके, घर में सेहत आ सके और घर में खुशहाली रह सके। इसीलिए कहते हैं कि अगर रसोई की अलमारी सिस्टमेटिक है, बिखरी हुई नहीं है, साफ सुथरी है, और जैसा बताया कि भाई मसाले और अनाज अलग अलग हैं और मेटल के बर्तन, कांच के बर्तन अलग अलग हैं, तो ऐसा करने से सूर्य प्रबल होगा, घर में सेहत और खुशहाली बनी रहेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जीवनचर्या में सुधार की संभावना बन रही है। नई संपत्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 66%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। दौड़ भाग तो बहुत होगी, लेकिन फायदे भी जरूर होंगे। खान पान पर ध्यान दें, ऐसा ना हो कि पेट आपका खराब हो जाए। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। धनु राशि,
सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे और वाहन चलाने के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। शाम तक कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य प्राप्त होगा और ये समाचार आपके करियर से जुड़ा हुआ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 76%। अब बात करते हैं धन की अलमारी की। धन की अलमारी का जो संबंध है वो सीधे तौर से है बृहस्पति से। इसमें धन रखते हैं लोग, आभूषण रखते हैं लोग और कीमती वस्तुएं रखते हैं। कुछ लोगों के घर में अलग से पैसे की अलमारी होती है और कुछ लोग कपड़ों की अलमारी में ही या किसी अन्य अलमारी में ही अपने पैसे, आभूषण और कीमती चीजें रखते हैं। देखिए, जैसी भी हो धन की अलमारी, इसको घर के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट के कोने में रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम पश्चिम के इलाके में, वेस्ट साइड के इलाके में रखें तो बहुत अच्छा होगा। ये अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले तो बहुत सुंदर होगा। नॉर्थ की तरफ अगर पैसों की अलमारी खुलती है या जिसमें कीमती सामान रखे हैं ऐसी अलमारी खुलती है तो इससे संपन्नता बनी रहेगी और घर में निरंतर धन आता रहेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो धन की अलमारी है, जिसमें आप पैसे रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, उसका रंग काला नहीं होना चाहिए। इस अलमारी पर अगर आप चाहें तो लाल रंग का एक स्वास्तिक लगा सकते हैं। ऐसा करने से अलमारी एक्टिव मोड में रहेगी, जो धन है उसका आवागमन होता रहेगा और धन का अभाव नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता जाएगा। सेहत पर ध्यान बनाए रखेंगे, लेकिन कहना यही है कि यात्रा को फिलहाल टाल दें, दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग आपका काला होगा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं, साथ ही साथ उपहार की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आपकी व्यस्तता में कहीं कोई कमी नहीं है, वो लगातार बनी हुई है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 78%। मीन राशि, मुश्किलें कुछ कम होती हुई दिखाई देती हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल आपका थोड़ा बेहतर हो रहा है, इसलिए मुश्किलों को सुलझा पा रहे हैं, लेकिन लंबी यात्रा पर जाने से अभी भी बचना चाहिए। लंबी यात्रा बहुत सुखद नहीं रहेगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 54%। तो घर की अलमारी भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है आपकी किस्मत के लिए, आपके भाग्य के लिए। और घर की अलमारियों को ठीक रखकर आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं, खासतौर से अपनी सुरक्षा को, अपनी सेहत को और अपने धन की बचत को। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर में, दुकानों में पूजा का स्थान बनाते हैं और वहां पर एक लाल रंग का बल्ब लटका देते हैं या कोई ऐसा बल्ब लगाते हैं जिसमें से लाइट हिलती डुलती रहती है। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के सर पे 24 घंटा बल्ब जलाएंगे तो उससे दिक्कत होगी ना। और हम तो ये मानते हैं कि भगवान हमारे जीवंत हैं, तो भैया पूजा स्थान पर इस तरह के बल्ब या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। इससे पूजा स्थल की पवित्रता नष्ट होगी। बेहतर होगा कि देवी देवता जिनके चित्र हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, उनसे कुछ हटकर थोड़ा दूर दीपक जलाया जाए, तो कि एक तो दीपक कॉन्टिन्यूअसली जलेगा नहीं और दूसरा जो दीपक की रोशनी है वो आंखों के लिए बड़ी सूदिंग मानी जाती है, एकाग्रता को अच्छा कर देती है। लेकिन वहां पर हर समय बल्ब जलाए रखना, किसी के सर पे 24 घंटा बल्ब जलाए रखना पवित्रता को नष्ट ही करेगा। इस बात को याद रखिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।